वो बजट भेदभावपूर्ण बजट है। किसानों का, नौजवानों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अनुसूचित जात का साथ अन्याय किया गया। अयोध्या के बारे में बार बार चर्चा आती है। बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनकर आते। अयोध्या से बनारस जाने में 7 घंटे से ज्यादा समय लगता है। उसके एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भी इस बजट में कोई चर्चा करने का काम नहीं किया। सभापति जी, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, वो बजट भेदभावपूर्ण बजट है। किसानों का, नौजवानों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अनुसूचित जात का साथ अन्याय किया गया। किसी भी देश के विकास का रास्ता, भारत के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब खेत और खलिहान समृद्धशाली होंगे तो देश की आय बढ़ेगी। लेकिन इस बजट में किसानों के बारे में, उनकी एमएसपी की गारंटी देने के बारे में कोई बात नहीं रखी गई। मान्यवर, ये बजट किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने अधिक बढ़ाकर एमएसपी देने का काम किया। हमारा जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सरकार के विभिन्न कृषि फार्मों पर, कृषि विश्वविद्यालयों में उस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के समतुल्य जो समर्थन मूल्य है वो नहीं। किसान का लागत मूल्य तो बढ़ गया महंगाई के चलते। खाद का दाम बढ़ गया, कीटनाशक दवाओं का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया। उसके समतुल्य जो है, उसका जो एमएसपी है वो नहीं घोषित की गई, जिससे किसान की आमदनी घटी। दूसरी तरफ किसान जो खरीदता कृषि यंत्र, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जहां कुछ दूसरे सेक्टर को रियायत देने का काम किया, लेकिन कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी है। उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। मान्यवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में इस बात को कहा था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है। जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे, भारत को समृद्धशाली नहीं बना सकते। आज उस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ाने वाला ये बजट है। जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है, उसको पूरा करने के लिए बैकलॉग के आधार पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है। अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ साथ मान्यवर, किसान के जो समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी का उल्लेख नहीं। मैंने बजट का विभिन्न हिस्सों में देखने का काम किया। पिछले वर्ष के मुकाबले उर्वरक पर कम पैसा रखने का काम किया गया। कृषि के बजट को भी जिस तरह से बढ़ाने का काम होना चाहिए, उसको उस ढंग से नहीं बढ़ाया गया। केवीके जो है, जो तमाम जगह अनुसंधान करते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। मनरेगा के द्वारा जो बड़ा रोजगार मिलता था, उसकी जो मजदूरी है वो 231 रुपये प्रतिदिन है। 231 रुपये में कोई मजदूर नहीं मिलता मानव। उसको बढ़ाने का भी इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं करने का काम किया गया। अनुसूचित जात के लोगों को, बच्चों को जो पढ़ते थे, उनको छात्रवृत्ति और छात्र फीस की प्रतिपूर्ति देने की व्यवस्था होती थी। इस बजट में धीरे धीरे केंद्र सरकार ने उसको घटाने का काम किया।
उसको बढ़ाने का लिए भी इस बजट में कोई प्राविजन देखने का काम नहीं किया। जहां यहां शहरी विकास की बात की गई है, दूसरी तरफ ग्रामीण विकास के दिशा में भी इस बजट में कोई प्राविजन करने का काम नहीं किया गया। मेरा ये मानना है कि जब तक हम किसान को, चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है, भारत की आर्थिक भयावह स्थिति, कारण और निदान। हमारे वित्त मंत्री जी को उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए था। अगर हम उसको पढ़ते तो निश्चित रूप से हम इस देश में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसमें व्यवस्था करने का काम करते। बुनकर का उद्योग पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैला हुआ, जो तमाम लोगों को रोजगार देता है, लेकिन उस बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने की व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, बस मैं तुरंत खत्म कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उस बुनकरों को बिजली सस्ते दर पर देने के लिए, उनके उत्पादन का खरीद करने के लिए सस्ते रेट पर उनको धागा उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ मान्यवर, उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया। उत्तर प्रदेश भी कभी बाढ़ से, कभी सूखा से, तमाम जगह बाढ़ आया है और नेपाल पानी नदियों में छोड़ता है, उसका बहुत बड़े हिस्से पर असर पड़ता है। दूसरी तरफ सूखा भी है। हमारे जिले में आज कम वर्षा के कारण किसान की धान की फसल खत्म हो रही है। उसके विकास के लिए उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। अयोध्या के बारे में बार बार चर्चा आती है। बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं। अयोध्या से बनारस जाने में 7 घंटे से ज्यादा समय लगता है। उसके एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भी इस बजट में कोई चर्चा करने का काम नहीं किया। मान्यवर, सांसदों का जो क्षेत्र विकास निधि है बहुत कम है। 5 करोड़, 1 किलोमीटर में 1 करोड़ रुपया लगता है। 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ में 5 किलोमीटर सड़क बनेगी। 5 विधानसभा हमारे यहाँ है और 20 लाख की आबादी को कवर करता है। तो मान्यवर, इसको भी इसमें बढ़ाने का माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख नहीं किया। कम से कम 20 करोड़ क्षेत्र विकास निधि होनी चाहिए, ऐसा मैं मांग करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। सुश्री प्रणीति शिंदे जी।